हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। उसके फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। आसान से क्वेश्चंस है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन दिया गया है 10⁻⁻² AgCl। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है KH, परसेंटेज HN कंसंट्रेशन और pH। आपको ये दिया गया है कि KB की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻6 दी गई। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को आता है तो वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। आप करेंगे क्या, AgCl को हाइड्रोलाइज करा, साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, बन जाएगा AgOH प्लस HCl और थोड़ा सा रिवर्सिबल लगाना। ठीक है ना। अब इसमें ये वाला हटा देता हूं। AgOH क्या है, वीक बेस। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग। अपने आप बताओ, KH के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, KW/वीक। वीक मतलब KB। KW कितना है, 10⁻⁻14। KB कितना है, 10⁻⁻6। ऊपर ले जाओ, कम्स आउट टू बी 10⁻⁻8। बोलो बच्चे। यस सर। H कितना आ जाएगा मेरे बेटे, अंडर रूट KW/KB इंटू C। अंडर रूट KW/KB आ रहा है 10⁻⁻8 और C आ रहा है 10⁻⁻2। अब इसका रूट ले लो, दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लोगे ना, ऊपर चला जाएगा। अंडर रूट 10⁻⁻, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3। लेकिन आपसे H नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, बोलो। परसेंटेज परसेंटेज H। तो परसेंटेज H क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 इंटू 100। बोलो भैया। यस तो 0.1%। ये आ गया आपका, ये दूसरी कैलकुलेशन आपकी आ गई। अब आपसे क्या पूछा बेटा, HN कंसंट्रेशन। HN कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, B मतलब बिलो, ये नीचे रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, KW इंटू C/KB। KW/KB की वैल्यू है 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻2। तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 आ जाएगा बाहर या नहीं आ जाएगा, बोलो भैया। यस सर। तो पीएच की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल लोगे माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। उस इतने बड़े फॉर्मूले को जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, उस उतने बड़े फॉर्मूले को पढ़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही निकाल लो। पीएच बराबर माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। और दो एक आध क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूं जिससे कि आप कर सकते हैं। आपको जो है दिया गया है, द पीएच ऑफ 10 लीटर NH4Cl solution is 6. Calculate the initial concentration of the salt.
if Kb is equal to 10 to the power -5। समझिए, NH4Cl के 10 लीटर सॉल्यूशन का pH 6 दिया गया। आसान सा क्वेश्चन है। NH4Cl में पानी मिला लें, क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस HCl। फिर दोबारा, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो बेटे। यस सर। आपको Kb की वैल्यू दी गई है और सॉल्यूशन का pH दिया गया। सॉल्यूशन का pH दिया गया, दैट इज इक्वल टू 6। C का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर। यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू C। क्या आप इसके लिए HN कंसंट्रेशन बता सकते हैं कितना होगा? बोलिए। अंडर रूट KW इंटू C बाई KB होगा या नहीं? यस सर। B Yes, फॉर sir. बेस, B फॉर बिलो। याद है कल वाला फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. HN कंसंट्रेशन दिया गया क्या आपको? नहीं सर, pH दिया गया है। वेरी गुड। तो HN कंसंट्रेशन क्या होता है? 10 टू द पावर 10 minus power minus Mi- pH. माइनस pH तो 10 to the power -6 आ जाएगा। KW कितना दिया गया? 10 टू द पावर -40 14 इंटू C बाई KB 10 की कितना power दिया? -5 क्या आप C कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या इससे? यस सर। सर कर लेंगे। 10 ठीक की है। power -9 10 टू द पावर -9 का अंदर रूट वो -5 ऊपर चला जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से 10 टू द पावर -3 आना चाहिए। That is the value of C. ये आपका आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन है। Which of the following salt is hydrolyzed to maximum extent? क्या मतलब हुआ? हिंदी वाले बच्चे सुने, थोड़ी सी इसमें अंग्रेजी है। सबसे ज्यादा मात्रा में जल अपघटित कौन सा हो जाए? नंबर पहला ऑप्शन NaCl, नंबर दूसरा ऑप्शन CH3COONA, नंबर तीसरा ऑप्शन NH4Cl, नंबर चौथा ऑप्शन CH3COONH4। NaCl सर वो तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है NaCl तो। बोलते हैं हाइड्रोलाइज। अब बताओ, मैं आप कल ही लोगों तो बताया आपने। हाँ तो मैं नहीं क्या? सर, कल ही तो बताया आपने, हाइड्रोलाइज नहीं होता NaCl हाँ तो ये पानी के अंदर। पागलपन का कोई स्ट्रॉन्ग है, फिर स्ट्रॉन्ग भी हाइड्रोलाइज नहीं होते। पागलपन का दौरा चढ़ता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी बताइए। सर NH4Cl है क्या आंसर? तो 4th होना चाहिए था। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। वीक एसिड और वीक बेस से तो सबसे ज्यादा अच्छा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। भाई इस केस में क्या होगा? वीक एसिड है और Strong. स्ट्रॉन्ग वीक बेस। बेस। बोलो भैया। यस सर। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस। बेस है। ठीक है सर। और इस केस में क्या है?
वीक बेस वीक है बेस स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक और है वैसे स्ट्रॉन्ग और है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें एक दो- में कैटानिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, एक में एनानिक हाइड्रोलिसिस, इसमें एनालिक हाइड्रोलिसिस इसमें और दोनों इसके हो अंदर रही है। दोनों जबकि होते हैं। फोर्थ में क्या हो रहा है, कैटानिक हाइड्रोलिसिस एज वेल एज और कैटायन और एनायन दोनों ही हाइड्रोलाइज हो। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान ठीक है कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक कौन सा हाइड्रोलाइज होगा। कल मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिंट भी दी थी इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए कि आपसे पूछ सकता है कैटानिक हाइड्रोलिसिस कौन सी होगी, आपसे पूछ सकता है एनानिक हाइड्रोलिसिस कौन सी होगी, इस तरीके की मैंने हिंट भी आप लोगों को दी थी। यस भैया सर। सर हाँ बोलो बेटा। अगर इसमें ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तो फिर क्या आंसर होता? तो हम नहीं बता सकते, फिर ये क्वेश्चन ऐसा होता विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड आंसर तो फिर वो फर्स्ट आ NaCl जाता ऑप्शन। और आंसर फर्स्ट आ ठीक जाता। है सर। समझ में बात आ गई नहीं? तो हम्म, ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों को थ्योरेटिकली इतना कंफ्यूज कर देगा कि उसका सही आंसर ही नहीं हम निकाल पाएंगे ना। वो तो उसे भी मालूम है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो इन दोनों में से किसका एक्सटेंट कितना होगा, ये तो के और के बी की वैल्यूज पर ही डिपेंड करेगा। तो वो सब तो कुछ दी नहीं गई है, कैलकुलेशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ तो है। ये बच्चों मैंने आज ये मैंने जनरल कुछ क्वेश्चंस कराए, इसके अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, डायरेक्ट ही हो जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस वो है आप लोगों के पास कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट। एग्जैक्टली आप लोगों के सिलेबस में लिखा तो कॉमन आयन इफेक्ट ही है, मैं उसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा जिसका नाम है ऑड आयन इफेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं कि कॉन्सेप्ट आपका बने, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कर। चलिए मैं बताने जा रहा हूं कॉमन आयन इफेक्ट। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सम आयन प्रभाव, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद हिंदी में बोल दूंगा। कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब है इसको समझिए। वो कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, in presence of common ion, the dissociation of weak electrolyte is suppressed, suppressed कहो या डिक्रीज्ड कहो, कुछ भी कहो। हिंदी में लिख सकते हैं सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कम हो जाती। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। लाइन तो अंग्रेजी की हिंदी करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको समझने से फायदा। मेरे साथ ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं CH3COOH। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो शायद आपने आपकी बुक्स में नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे इसको समझाना है, रटवाना नहीं। CH3COH मेरे बेटे किस तरीके का एसिड है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग? वीक एसिड। वीक एसिड। ये वीक एसिड। अगर एक्वस मीडिया में पानी में डालोगे तो बन जाएगा CH3COO निगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। ये एक्वस मीडिया की ही बात कर रहा हूं। अच्छा सोचो, इसी एसिड में, इस एसिड, एक बीकर में एसिटिक एसिड रखा हुआ था मेरे बेटे, एक बीकर में क्या रखा हुआ था, एसिटिक एसिड रखा हुआ। उसी बीकर में मैंने HCl मिला दिया। क्या मिला दिया? उसी बीकर में मैंने क्या मिला दिया? HCl।
HCl कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। 100% आयनाइज होगा इसी फॉर्म में या नहीं? यस मैं sir. उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ जिस फॉर्म में बच्चे जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, उसी में मैं भी लिख रहा हूँ। मैं कोई आप लोगों के साथ गड़बड़ नहीं कर रहा, मतलब कोई मैं स्पेशल फैशन में लिख के आपको समझा दूं और आप रट लें, मेरा ऐसा कोई होगा। जरा ध्यान से देखिए बेटे, इस केस में कोई कॉमन आयन आपको दिखाई दे रहा है आफ्टर आयनाइजेशन? यस H+. ट्रू। ये आयन सॉल्यूशन देखो, बीकर एक ही है, बीकर अलग अलग नहीं है। एसिटिक एसिड के बीकर में HCl डाला है, तो क्या H आयन कॉमन आयन की तरह काम नहीं करेगा क्या? यस सर। Yes sir. अब एक बात बताओ, एक जनरल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपका 10 रुपए का नोट रास्ते में कहीं गिर गया, ठीक है, देखो जबरदस्ती के आंसर्स मत देना कि सर मैं तो नाम लिख लूंगा उस 10 रुपए के नोट पे। हाँ, हाँ सर। समझ बात आ रही नहीं है? अगर Yes, 10 sir. रुपए का नोट रास्ते में कहीं गिर गया, हाँ आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये 10 रुपए का नोट आपकी जेब से गिरा? कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। सबके पास वही करेंसी नोट है, सबके पास, कोई नहीं प्रूफ कर सकता। तो बेटा एक बात तो, इस सॉल्यूशन के अंदर जो बीकर आपके सामने रखा है, इसमें CH3COH से भी H आयन निकल रहा है और HCl से भी H आयन निकल रहा है या नहीं निकल रहा? यस सर। तो HCl से निकलने वाला H आयन कौन सा है और CH3COH से निकलने वाला H आयन कौन सा है, ये अलग अलग सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये वाला जो इक्विलिब्रिया है, भाई नीचे तो कोई इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो नहीं रही, तो नीचे वाले में प्रॉब्लम, ये वाला जो इक्विलिब्रिया है, इस इक्विलिब्रिया में समस्या डेवलप हो जाएगी। क्या समस्या डेवलप हो जाएगी? कि भाई साहब H आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl दे रहा है। अरे तुम ये अलग अलग कर पाओगे क्या कि नहीं नहीं ये तो H आयन HCl ने दिया है, इसको नहीं लेंगे? कैसे अलग कर पाओगे भाई? नहीं सर। ये तो सॉल्यूशन है। HCl ने 100% आयनाइज करके खूब सारे H आयन दे दिए, बाहर दुनिया जहान के H आयन है इसके पास। तो एक बात कहो, जब दुनिया के H आयन इसके पास हैं, तो क्या ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो जाएगी? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना। यस सर। टेटलर प्रिंसिपल। बैकवर्ड। वेरी गुड। बैकवर्ड प्रोसेस विल बी फेवरेबल। क्या हो Yes जाएगा? sir. ड्यू टू द increase in concentration of H ion, equilibria will be shifted in the back direction. Backward direction. अच्छा जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे बेटे कि ड्यू टू increase in concentration of H ion, और इसी का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि H आयन ही तो कॉमन आयन। ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, equilibria will be shifted in backward डायरेक्शन। और बेटा इक्विलिब्रिया किस में बन रही है? HCl में या CH3COH में? CH में। तो इसको लिख सकता हूं, दैट इज आयोनाइजेशन of acetic acid will decrease extent of ionization, rate of ionization, या आयनाइजेशन डायरेक्ट ही कहो ना, काहे को ज्यादा अंग्रेजी के वर्ड लगा रहे हो? सीधी सीधी बात है, आयनाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो आयनाइजेशन किसका डिक्रीज किया? वीक एसिड का या स्ट्रॉन्ग एसिड का? वीक एसिड का। वीक एसिड का। तो यही तो ऊपर कह रहा है
इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? नो नो सर। सर। बहुत तो उससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी मैंने बताई क्या आपको, एक नया स्टेप नहीं। लेके आप चले आए मेरे पास। अच्छा, भाई साहब सॉल्युबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है सर। क्योंकि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड आयनाइजेशन। अधिकतर बच्चे अच्छा। दोनों इतना ज्यादा अंतर है जिसका कोई मतलब मैं बता नहीं। जब मैं आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन में क्या अंतर है। इसका एक छोटा सा इंस्टांस एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ऑल द साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यस सर। सारे लवण प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्यों? कितना घुलते हैं, कितने सॉल्युबल हैं, इससे मतलब नहीं है। जितने भी कितना मिला सॉल्युबल उतना हैं आयनाइज। 100% आयनाइजेशन। अगर कोई 1% भी सॉल्युबल है ना तो एक का 1% आयनाइज कर दे, वो एक का सिंगल वाला एजी वाला। 100%। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे साथ देखें। मैंने क्या काम कर दिया, KOH और NaOH को मिलाया। आपका आंसर मैं कह रहा हूं, क्या इसमें विल इट शो CI कॉमन आयन इफेक्ट? यस सर। नो सर। OH। आपका आंसर है यस या आपका आंसर है नो? इन दोनों में से कोई एक आंसर है। नो सर। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के। यू हैव ओनली 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Your time is completed. ध्रुव क्वेश्चन नहीं किया? सोच रहा था सर, आपने टाइम ही खत्म कर दिया। इतना ही टाइम है और क्या, इससे ज्यादा टाइम थोड़ी। NaOH Na plus OH minus। यस या नो ही तो बताना, कौन जो कैलकुलेशन कर बताओ, अब तो बताओ। नो ही आ रहा है। क्या कोई कॉमन आयन दिखाई दे रहा है आपको? यस Yes, sir. सर। दिख तो रहा है सर, OH minus है तो सही। लेकिन समस्या ये है कि कोई इक्विलिब्रिया नहीं है, यस सर, वही दोनों स्ट्रॉन्ग है। दोनों स्ट्रॉन्ग है। 100% आयनाइज करोगे तो बैक डायरेक्शन में किसको भेजोगे भाई? कोई इक्वल। नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा? नो। नो। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन वही है, विल इट शो यस सर। CI इफेक्ट? दोनों ही बैकवर्ड है। यस सर। यस या नो? यस। वीक बेस। NH4CI क्या है? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक बेस का क्या है? ऑल। तो साल्ट तो 100% आयनाइज होते हैं ना लड़की। यस सर। यस सर। NH और NH4 प्लस Cl माइनस। नहीं नहीं, जो आपने पहले बोला था वो मैंने सुन लिया। मेरे कान बहुत तेज, ध्यान रखना तन्वी, मैंने सुन लिया जो आपने पहले बोला। मैंने क्या बोला? मैंने सही तो बोला है। नहीं, आपने बोला था दोनों बैक जाएंगे। हाँ वो तो बैक जाएंगे? नहीं नहीं, टीचर हूँ, ऐसी बात थोड़ी है, सब कुछ सुनता हूँ मैं। सर ये नहीं होगा सर, नहीं दिखेगा सर। एक बार NH4OH भी तो NH4OH कैसा है? सर, वो भी वही है। वीक बेस तो ये तो होगा। वीक बेस में इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होगी या नहीं होगी? होगा यस फिर। सर। OH माइनस। इतना आसान सी बात बता रहा हूँ, वो भी नहीं अकल लगा रहे, कैसे काम बनेगा? है तो सर कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा फिर, यस से आंसर। ये क्या है?
कॉमन NH4 आयन इज ए कॉमन है। अब NH4 आयन ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ NH4Cl बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्विलिब्रिया में प्रोडक्ट साइड NH4 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है, ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। कौन सा इक्विलिब्रिया विल बी शिफ्टेड इन द बैक? तो इक्विलिब्रिया अगर बैक डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है तो NH4OH का आयनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। हाँ सर। वैसे भी ये बहुत घटेगा। आयनाइज नहीं हो रहा था और वैसे भी तुमने नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट और डाल दिया, तो जो कुछ हो रहा था वो भी कम, खत्म, निग्लिजिबल। Yes, sir. समझ बात आ गई? जैसे कि मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहूं कि NH4 आयन का NH4Cl की वजह से कंसंट्रेशन पॉइंट कंसंट्रेशन छोड़ो पॉइंट कंसंट्रेशन Cm है, ठीक है ना? तो इस टोटल में NH4 आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो आपका आंसर होगा Cm ही होगा। m मतलब मोल पर ली। क्यों? क्योंकि NH4 आयन NH4OH की वजह से जो थोड़ा बहुत आयनाइज हुआ था वो भी बैक हो चुका है। तो अगर मैं कहूं NH4 आयन जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो किसके आयनाइजेशन की वजह से, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ NH4Cl। अरे भैया थोड़ा बहुत वीक बेस आयनाइज कर रहा था, कॉमन आयन की वजह से तुम्हारा इक्विलिब्रिया बैक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अगर बैक डायरेक्शन शिफ्ट होगा तो मैं कह रहा हूं कि NH4OH अगर 5% आयनाइज कर रहा था तो वो बैक डायरेक्शन में शिफ्ट होने के बाद तो 0.5% भी आयनाइज नहीं कर रहा होगा। हाँ Yes, sir. सर। वैसे भी कम कर रहा था और तुम्हारा आयन कॉमन आयन और आगे। तो कॉमन आयन आने के कारण जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका तो आयन डिक्रीज होगा। सबसे- इस इफेक्ट को कॉमन आयन कॉमन इफेक्ट आयन। कहा जाता। यस सर। इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट के लिए एक कॉमन आयन होना चाहिए, एक वीक होना चाहिए और एक स्ट्रांग होना चाहिए। ये तीन बातें नेसेसरी। तो इसका आंसर होगा यस। अच्छा एक और बताओ, अब ये लास्ट है। COOH का होल ट्वाइस मैंने H2SO4 मिलाया है। विल इट शो कॉमन आयन इफेक्ट? आपका आंसर है यस सर। या नो? यस सर। क्यों? ऑक्सैलिक एसिड है, वो तो वीक है। वेरी गुड। आप पहचान लोगे ना? पहचान। यस सर। ये वीक एसिड है, और ऑर्गेनिक भी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम्म। स्ट्रॉन्ग एसिड एच आयन देगा, वीक एसिड भी एच आयन देगा। एच आयन कॉमन आयन। तो क्या ऑक्सैलिक एसिड का डिसोसिएशन डिक्रीज नहीं हो जाएगा? हो Yes. जाएगा। होगा। यस सर। In the presence of H2SO4, the dissociation of oxalic acid will ultimately decreases and the effect will be known as common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है सर। मेरे बेटे आप लोग इस तरीके का सवाल गलत तो नहीं करोगे? नहीं तो सर। सर। हाँ सर। कॉमन आयन इफेक्ट अच्छे समझ में आया? Yes. यस यस सर। सर। ये मीटिंग तो खत्म होने जा Yes, sir. रही है। वेरी गुड। ये मीटिंग खत्म होने जा रही है, मैं आपको नया पासवर्ड भेजता हूँ।